हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कंसिडर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की जो लेटर्स है ए से जेड तक वो कंसिडर करना है, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके जेड तक यहाँ पे लिखना है। लिस्ट एमंग देम द लेटर्स विच हैव, ए पार्ट में है वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो ऐसा कुछ लेटर्स को हमें लिस्ट करना है जिसमें वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनता हो। ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है लाइक ए की तरह। देखो ए जो लेटर है ना, तो इसके ऊपर अगर ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो देखो ये दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। तो ऐसा ही जिस जिस लेटर्स में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है तो वो यहाँ पे लिख देना है, इसकी जगह में लिख देना है, ठीक है। ए पार्ट में लिखना है। अच्छा, बी पार्ट में देखो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ब्रैकेट के अंदर है लाइक बी की तरह। देखो बी जो है ना लेटर, तो इसके ऊपर अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो तो देखो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट एकदम दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड होगा, मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। तो ऐसे जिस जिस लेटर में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा वो यहाँ पे लिखना है, इसकी जगह में लिखना है, ठीक है। अच्छा, सी पार्ट में देखो क्या है, नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ब्रैकेट के अंदर है लाइक क्यू। तो क्यू जो लेटर है तो इसके ऊपर अगर ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो देखो ये दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, है ना। राइट साइड में देखो ऐसा है, लेफ्ट साइड में ही नहीं है, तो ये दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो भी देखो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बनेगा। तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। तो ऐसे जिस जिस लेटर में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनता हो वो इसकी जगह लिख देना है, बस यही करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, ये जो लेटर्स है ये यहाँ पे लिख देना है। फर्स्ट हम ए से जेड तक सारे लेटर्स को लिख लेंगे। अभी हम एक एक करके देखेंगे। देखो ए लेटर में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है, ये हमें पता है। तो ए के ऊपर अगर ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो ये दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट एकदम इक्वल हो रहा है ना, देखो एकदम बराबर हो रहा है, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है। अच्छा, तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी जगह में हम ए लेटर को लिख लेंगे। अच्छा, ये भी हमें चेक करना है इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है कि नहीं। अगर इसके ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टली लाइन एक ड्रॉ करते हो, देखो ए है तो इसके ऊपर अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो तो देखो ऊपर और नीचे का पार्ट ये अलग अलग आ रहा है ना, ये तो दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा, सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है, तो इसकी जगह में हम लिख देंगे। अच्छा, अभी हम बी लेटर को देखेंगे। देखो इसमें अगर वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो देखो ये दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। अगर इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो देखो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट एकदम दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री की जगह में हम बी लेटर को लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अच्छा, अभी सी देखेंगे। देखो सी लेटर जो है इसके ऊपर अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो ऐसे अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट ये दो अनइक्वल आ रहा है ना, ये तो इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं बनेगा। अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट ये दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में ही डिवाइड हो रहा है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, तो इसकी जगह में हम लिख देंगे सी। अच्छा, अभी हम देखेंगे डी। देखो इसके ऊपर अगर वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो ये दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, देखो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट ये तो डिफरेंट आ रहा है, तो इसमें तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर इसके ऊपर ड्रॉ करते हो तो देखो ऊपर का पार्ट ये और नीचे का पार्ट ये दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, तो हम लिख देंगे इसकी जगह में। ऐसे हमें चेक करना है। देखो ई लेटर जो है इसके ऊपर अगर वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो देखो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट ये अलग अलग आ रहा है,
तो इक्वल नहीं हो रहा है, तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। अगर हॉराइजेंटल लाइन इसके ऊपर ड्रॉ करते हो ऐसे, तो देखो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट ये दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसमें हॉराइजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। तो हॉराइजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री की जगह में हम ई लिख देंगे। अच्छा, अभी हम एफ लेटर को देखेंगे। देखो एफ जो है इसके ऊपर अगर वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो देखो ये दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल नहीं हो रहा है, तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। अगर इसके ऊपर हॉराइजेंटल ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो, अच्छा ठीक तरह से दिखाते हैं, अगर ऐसे हॉराइजेंटल लाइन ड्रॉ करते हो तो भी देखो ऊपर का पार्ट ऐसा आ रहा है, नीचे का पार्ट ऐसा आ रहा है, तो ये तो दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब इक्वल तो नहीं हो रहा है ना। तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नो लाइंस ऑफ सिमेट्री, मतलब कोई लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं बन रहा है। तो इसकी जगह में हम लिख देंगे एफ। अच्छा, अभी देखो जी, तो जी के ऊपर अगर हम वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये देखो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट ये दो डिफरेंट आ रहा है ना, इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो इसके ऊपर ऐसे, तो भी देखो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट एकदम अलग ही आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रहा है। तो नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री की जगह में हम जी लिख देंगे, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं बन रहा है। अच्छा, अभी हम देखेंगे एच। अच्छा, एच देखो, इसके ऊपर अगर ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो देखो ये लेफ्ट पार्ट ऐसा है, राइट पार्ट ऐसा है, तो एकदम दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है। तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री की जगह में हम एच लिख देंगे। अभी हमें देखना है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है कि नहीं। अच्छा, इसके ऊपर अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो भी देखो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट एकदम सेम टू सेम ही आ रहा है ना, इक्वल आ रहा है, इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनेगा। तो इसकी जगह में हम एच लिख देंगे, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनेगा, दोनों ही जगह में हम लिख देंगे। अच्छा, अभी देखना है आई लेटर को। अच्छा, तो इसके ऊपर अगर ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो देखो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट एकदम दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, तो आई लिख दो यहाँ पे। अच्छा, अभी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा कि नहीं वो भी देखना है। तो देखो इसके ऊपर अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो तो ऊपर का पार्ट ऐसा बन रहा है, नीचे का पार्ट ऐसे बन रहा है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी बन रहा है ना, दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री की जगह में भी हम आई लिख देंगे। ठीक है, ये हमें चेक करना है। अच्छा, जे देखो, इस लेटर के ऊपर अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं बनेगा। अच्छा, अगर इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो देखो ऊपर का पार्ट ऐसा और नीचे का पार्ट ऐसा, तो दो डिफरेंट है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बनेगा, तो कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। तो नो लाइंस ऑफ सिमेट्री की जगह में हम जे लिख देंगे। अच्छा, अभी के लेटर देखेंगे, तो के लेटर के ऊपर अगर वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो देखो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट ये दो डिफरेंट आ रहा है, तो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो देखो ऊपर का पार्ट ऐसे बन रहा है और नीचे का पार्ट भी ऐसे ही बन रहा है, तो एकदम सेम टू सेम बन रहा है, तो दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। तो इसकी जगह में हम लिख देंगे के। अच्छा, थोड़ा इधर से लिखते हैं, ठीक है, के यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, अभी देखते हैं एल। एल के ऊपर अगर वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो देखो ये लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट ये दो अनइक्वल आ रहा है, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा।
अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो भी देखो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट ये अलग अलग ही आ रहा है, तो इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। तो एल यहाँ पे हम लिख देंगे। अच्छा, अभी देखेंगे एम। देखो इसके ऊपर अगर वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो एकदम इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में ही डिवाइड हो जाएगा, है ना। लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट ये दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। तो इसकी जगह में हम एम लिख देते हैं। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा कि नहीं वो भी हम देख लेते हैं। अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो तो देखो ऊपर का पार्ट ये और नीचे का पार्ट ये, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। अच्छा, अभी हम देखेंगे एन। एन जो लेटर है इसके ऊपर अगर ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो देखो लेफ्ट पार्ट में ऐसा है, राइट पार्ट में ऐसा है, तो ये दो अनइक्वल आ रहा है ना, इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं बनेगा। अभी देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनता है कि नहीं। इसके ऊपर अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो तो देखो ऊपर का पार्ट ऐसा बन रहा है, नीचे का पार्ट ऐसा बन रहा है, तो इसमें भी देखो दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में ये डिवाइड नहीं हो रहा है ना। अगर प्रॉब्लम हुआ तो जो पेपर है ना, पेपर में ऐसे लिख के ऐसे फोल्ड करके देख सकते हो, ये नहीं होगा, दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। तो नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री की जगह में हम एन लिख देंगे। अच्छा, अभी हम ओ देखेंगे। तो देखो ओ के ऊपर अगर वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो ये एकदम दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में ही डिवाइड होगा, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री की जगह में ओ लिख देंगे। अच्छा, अभी इसके ऊपर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो भी ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट ये दो इक्वल सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनेगा, तो इसमें हम लिख देंगे ओ। अच्छा, अभी देखो पी। तो पी के ऊपर अगर वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो देखो ये दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, मतलब इक्वल नहीं होगा, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो भी देखो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट ये अलग अलग ही आएगा, तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसकी जगह में हम लिख देंगे पी। अभी क्यू देखो। अच्छा, क्यू में भी हमें पता है अगर ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो ये दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि देखो राइट पार्ट में ऐसा है पर लेफ्ट पार्ट में ये कुछ नहीं है, ऐसा है ना, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करते हो तो भी देखो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट अलग अलग ही आएगा, तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। तो नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री की जगह में हम क्यू लिख देंगे। आर लेटर के ऊपर अगर वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो देखो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट एकदम अलग अलग आ रहा है ना, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन इसके ऊपर ड्रॉ करते हो ऐसे तो देखो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट एकदम दो अलग अलग आ रहा है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बनेगा, तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा, तो इसमें लिख दो आर, ठीक है। नो लाइन ऑफ सिमेट्री की जगह में आर लिखना है। अभी हम एज देखेंगे। देखो इसके ऊपर अगर हम ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो लेफ्ट पार्ट में देखो ऐसा है और राइट पार्ट में ऐसा है, तो ये भी दो अलग अलग ही है, तो पेपर फोल्ड करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये दो अलग अलग ही आएगा, ये इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं बनेगा। अगर इसके ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो तो देखो ऊपर का पार्ट ऐसा है, नीचे का पार्ट ऐसा है, तो ये भी तो अलग अलग ही है, ठीक है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बनेगा, तो कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एस। अच्छा, अभी देखेंगे टी। तो देखो टी के ऊपर अगर वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो देखो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट एकदम दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में ही डिवाइड होगा, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, तो इसकी जगह में हम टी लिख देंगे। अभी इसके ऊपर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो ऐसे
तो देखो ऊपर का पार्ट ऐसा है, नीचे का पार्ट ऐसा है, तो ये दो अलग अलग आ रहा है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। अच्छा, अभी यू के ऊपर अगर एज ए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो देखो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट एकदम दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं यू। अच्छा, अभी इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा कि नहीं वो भी हम देख लेते हैं। देखो यू के ऊपर अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो तो देखो ऊपर का पार्ट ऐसा है, खुला है, और नीचे का पार्ट ऐसा बंद है, तो ये दो अलग अलग है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। अच्छा, अभी हम वी लेटर के ऊपर देखेंगे। देखो इसके ऊपर अगर वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो देखो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट एकदम दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, तो वी लिख दो। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। देखो इसके ऊपर अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करते हो तो ऊपर का पार्ट ऐसा है, नीचे का पार्ट ऐसा, तो ये दो अलग अलग आ रहा है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। अच्छा, अभी हम डब्ल्यू देखेंगे। इसके ऊपर अगर ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो देखो लेफ्ट पार्ट ऐसा है, राइट पार्ट भी सेम ही है, तो दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, तो यहाँ पे लिख दो डब्ल्यू। अच्छा, अभी इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ऐसे ड्रॉ करते हो तो देखो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट एकदम अलग आ रहा है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा, अभी एक्स के ऊपर अगर ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो देखो लेफ्ट पार्ट ऐसा है, राइट पार्ट भी सेम ही है, तो ये दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, तो यहाँ पे लिख दो एक्स। अच्छा, अभी इसके ऊपर अगर देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो तो भी देखो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट एकदम दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड होगा। देखो ऐसे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट एकदम दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनेगा, तो लिख दो यहाँ पे। अभी वाई देखेंगे। अच्छा, इसके ऊपर अगर ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो देखो ये लेफ्ट पार्ट और ये राइट पार्ट एकदम दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में ही डिवाइड होगा, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, तो वाई लिख दो। अच्छा, अभी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा कि नहीं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करने से देखो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट तो अलग अलग है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। अच्छा, अभी जेड के ऊपर अगर ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो देखो लेफ्ट पार्ट में ऐसा है और राइट पार्ट में ऐसा है, मतलब ये दो अलग अलग है। ठीक है, अगर कुछ कन्फ्यूजन रहा तो पेपर फोल्ड करके भी देख सकते हो, तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो देखो ऊपर का पार्ट ऐसा है और नीचे का पार्ट ऐसा है, तो ये भी तो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, अगर ऐसे फोल्ड करो तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बनेगा, तो कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। तो यहाँ पे और एक लिख देते हैं जेड। ठीक है, जेड हो जाएगा बस। तो ऐसे हमें लिस्ट करना है लेटर्स को। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, गिवन हियर आर फिगर्स ऑफ अ फ्यू फोल्डेड शीट्स। कुछ फोल्डेड शीट्स का फिगर्स नीचे दिखाया गया है। देखो इसमें देखो शीट को ऐसे फोल्ड करके दिखाया गया है और इसमें शीट को ऐसे फोल्ड करके दिखाया गया है, एंड डिज़ाइन ड्रॉन अबाउट द फोल्ड, और डिज़ाइन भी इसके ऊपर ड्रॉ करके दिखाया गया है। देखो ऐसे जब शीट को फोल्ड किया गया है तब इसके ऊपर ऐसे डिज़ाइन ड्रॉ होगा, और जब शीट को ऐसे फोल्ड किया जाएगा तब इसके ऊपर ऐसे डिज़ाइन ड्रॉ होगा। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे देखो ये जो ऊपर वाला ये दिखाया गया है ये है ऊपर ये पार्ट, और पीछे वाला जो दिखाया गया है ये है पीछे का पार्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम है, जो ऊपर ये दिखाया गया है ये है ऊपर वाला पार्ट, और पीछे का ये जो दिखाया गया है ये है पीछे का पार्ट। अच्छा, और ये जो बन रहा है ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो ऐसे जब शीट को फोल्ड करोगे तो ये दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है, वही यहाँ पे दिखाया गया है। और सिमिलरली
यहाँ पे ऐसे जब शीट को फोल्ड करोगे तब ये दो इक्वल और सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा, अभी देखो इन ईच केस, हर एक केस में ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ द कंप्लीट फिगर। कंप्लीट फिगर की एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाना है। दैट वुड बी सीन व्हेन द डिज़ाइन इज कट ऑफ। तो ये कंप्लीट फिगर देखा जाएगा जब डिज़ाइन को कट किया जाएगा। मतलब देखो इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनेगा ना, तो उसको जब कट करोगे, तो ऐसे जब कट करोगे तब इसका कंप्लीट फिगर ऐसे देखा जाएगा। देखो इसका कंप्लीट फिगर ये बन रहा है। तो इसी का ही एक रफ डायग्राम हमें यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे भी सेम देखो, ऐसे जब है ना, तो ये जो है ना, ये डिज़ाइन है, इसको जब कट किया जाएगा तब ये कंप्लीट फिगर बन जाएगा। तो इसी का ही और एक रफ डायग्राम यहाँ पे दिखाना है ड्रॉ करके, ठीक है। ऐसे ड्रॉ करके दिखाना है, बस यही करना है। तो ये देख के हमें सेम टू सेम एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। और देखो इसको अगर ऐसे फोल्ड करो तो बीच में ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है ना। तो ये बीच में बन रहा है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हम ऐसे ड्रॉ करके दिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे फोल्ड था तो इसको ही खोला गया है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री बीच में ही बन रहा है, तो ऐसे हम ड्रॉ करके दिखा देंगे। अच्छा, और यहाँ पे देखो ये जो है डायग्राम ये ऐसा है ना। तो यही देख के हम सेम टू सेम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे भी देखो ऐसे अगर फोल्ड करो तो बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है यहाँ पे, तो ऐसे ही हम ड्रॉ करके दिखा देंगे, ठीक है। तो सेम टू सेम हमें ऐसे ड्रॉ करके दिखा देना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8।